हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं प्रीति कश्यप रानी अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। और आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करूँगी निर्जला एकादशी के बारे में। निर्जला एकादशी कब आती है, इसकी पूजा और इसका महत्व और इसकी कथा कौन सी कही जाती है, तो आज मैं बताऊँगी आपको इसके बारे में। तो शुरू करते हैं। सभी व्रतों में एकादशी व्रत सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। वैसे तो साल में 24 एकादशी आती है, लेकिन अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास की एकादशी को गिन लिया जाए तो 26 कुल मिलाकर 26 एकादशी होती है। जो लोग पूरा साल का एकादशी का व्रत नहीं कर पाते तो वो लोग निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं और उन्हें पूरे साल की एकादशियों का फल निर्जला एकादशी पर ही मिल जाता है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को होती है और ये निर्जला होती है जैसे इसका नाम है। इस दिन जल नहीं पिया जाता। तो इस बार की जो एकादशी पड़ी है वह 11 जून दिन शनिवार 2022 को है। तो चलिए बात करते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत कैसे करते हैं, पूजा विधि और क्या दान देना चाहिए। जो निर्जला एकादशी का व्रत है वो एक दिन पहले ही शुरू हो जाता है, यानी कि 10वीं तिथि से। जैसे कि एक समय ही खाना खाएं बिना लहसुन प्याज के और उसमें चावल बिल्कुल न खाएं। निर्जला एकादशी को आप सुबह सूर्य उदय होने से पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहने, हो सके तो पीले वस्त्र धारण करें, क्योंकि श्री हरि को पीले वस्त्र अति प्रिय हैं। और आप श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करें, उन्हें पीले फल फूल जरूर चढ़ाएं। और गोपाल जी हों तो आप उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं और उन्हें भी पीले वस्त्र पहनाएं। चंदन या रोली का टीका लगाएं और मिश्री और तुलसी दल का भोग लगाएं। एक लोटे में जल भरकर उसमें तुलसी दल डाल दें और उनके सामने रख दें। और आप दान में क्या क्या दें, आप एक मटका लेंगे ढक्कन वाला और उसमें मोली लगाएं और रोली से सतिये काढ़ें और उस मटके में मीठा जल भरें। उसके ऊपर ढक्कन में चीनी रखें और खरबूजा रखें, दक्षिणा रखें और कोई सफ़ेद रुमाल या सफ़ेद कपड़ा रखें और अपने हाथ से संकल्प लें कि हे प्रभु, मैं आपके निर्मित ये दान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो जो आपने मटका फल आदि वो सब मंदिर में पंडित जी को दान कर दें। तो ये तो हो गई हमारी पूजा विधि। एकादशी पर तुलसी जी के पत्ते ना तोड़ें, उससे एक दिन पहले ही तोड़ लें, क्योंकि बिना तुलसी दल के भोग नहीं लगाया जाता। क्योंकि श्री हरि विष्णु भगवान कृष्ण जी को तुलसी दल बहुत ही प्रिय हैं। तो आप तुलसी के पौधे की भी पूजा करें, उसमें सुबह शाम चिरागी जलाएं और एकादशी वाले दिन जरूर करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे व्रत रखना है। निर्जला हो तो निर्जला एकादशी से लेकर द्वादशी तक आपको बिना जल के रहना है। और अगर आप व्रत फल आदि खाकर रखना चाहते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं लगेगा, यह व्रत पूर्ण माना जाएगा।
और हो सके तो कम से कम बोलें, जितना हो सके, क्योंकि इससे हमें प्यास लगेगी। प्रभु का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायण नमः। जो भी आपको सरल लगे वो मंत्र का जाप कर सकते हैं, जो भी आप आसानी से कर सकें। तो मन ही मन करें इस मंत्र का जाप, तो बहुत ही अच्छा है। और द्वादशी वाले दिन आपको व्रत का पालन कैसे करना है, तो सुबह उठकर स्नान आदि करें, पूजा पाठ करें और दान करें। दान में चावल का दान जरूर करें। फल, अनाज और जो भी आपके सामर्थ्य अनुसार जो भी आप दान करना चाहें उसको रख लीजिए, अपने सामर्थ्य अनुसार दान करें। फिर तुलसी दल और जल से व्रत का पारण करें। इसका व्रत खोलने का समय 5:49 से 8:49 तक कर सकते हैं। और अगर आपके पास ठाकुर जी हैं तो आप मीठे चावल बना सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं, जैसे आप बनाएं, पर चावल का भोग जरूर लगाएं और फिर घर में भी उसको प्रसाद रूप में दे दें। तो ये हुआ आपका पारण। तो निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि महर्षि वेद व्यास जी के कथना अनुसार इस व्रत को सबसे पहले भीमसेन ने किया था। तो आज मैं इस व्रत की कथा भी सुनाती हूँ। तो कथा इस प्रकार है। महाभारत काल के समय एक बार पांडव पुत्र भीम ने महर्षि वेद व्यास जी से पूछा कि हे परम आदरणीय मुनिवर, मेरे परिवार के सभी लोग एकादशी का व्रत करते हैं। वे मुझसे भी कहते हैं व्रत करने के लिए, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता। अतः आप मुझे कृपा करके बताएं, बिना उपवास के मैं एकादशी का फल मुझे कैसे प्राप्त होगा। तो भीम के अनुरोध पर वेद व्यास जी ने कहा, पुत्र तुम निर्जला एकादशी का व्रत करो। इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन अन्न और जल दोनों का त्याग करना पड़ता है। जो भी मनुष्य एकादशी तिथि के सूर्य उदय से द्वादशी के तिथि के सूर्य उदय तक बिना पानी पिए रहता है और सच्ची श्रद्धा से रहता है, निर्जला व्रत का पालन करता है, उसे साल की जितनी एकादशी आती हैं उन सब एकादशी का फल इस निर्जला एकादशी पर ही व्रत करने का फल मिल जाता है। महर्षि वेद व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन ने निर्जला एकादशी का पालन करने लगे और वो पाप मुक्त हो गए। तो ये थी कथा जो मैंने आपको सुनाई, और मैंने आपको सारा बताया कि व्रत कैसे करना है। अगर आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हो तो आप फलाहार करके ये व्रत कर सकते हो। अगर आप निर्जला रह सकते हैं तो बिना जल के रहना होगा। तो दान आपको क्या क्या करना है, एक मटका लें, जल भरा हुआ ढक्कन वाला, उसके ऊपर चीनी, खरबूज, दक्षिणा रखें और मंदिर में दान करें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप श्री हरि विष्णु जी की पूजा करें, पीले फूल अर्पित करें, फल आदि अर्पित करें और सच्चे दिल से प्रार्थना करें, तो आपकी पूजा जरूर सफल होगी। तो सारी विधि मैंने बताई। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ भी आ गई होगी और अच्छी भी लगी होगी। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूँगी किसी नई वीडियो में, किसी नई रेसिपी के साथ या किसी नए व्रत के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हरे कृष्णा, राधे राधे।